नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पाइका खाली स्थान में किया जाने वाला लोक नृत्य है। पाइका जो है खाली स्थान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। पाइका नृत्य झारखंड के प्रमुख पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। इसमें नर्तक बाएं हाथ में ढाल तथा दाहिने हाथ में दो धारी तलवार लेकर समारोह में नृत्य करते हैं। यह मूलतः युद्ध नृत्य शैली है जिसमें नर्तक नृत्य करते समय सैन्य वेशभूषा धारण करते हैं। झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा संगीत वाद्ययंत्रों के नगाड़ा, ढोल और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 का शुभंकर जो था वो कौन था, तो वो प्रंगनक शिक्षिका थी। क्या थे? प्रंगनक शिक्षिका थी। जनगणना 1951 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर तैयार किया गया था और वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्र मौली। भारतवर्ष में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना किया गया था और रेगुलर 1882 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्तकी नटराज। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम नर्तकी नटराज था। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नर्तकी है। इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नर्तकी नटराज को 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक की यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की आदर करे। इसी तरह के कई जो हमारे पास जो है वो नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो होगा डी, अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात नर्मदा नदी उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। भारत ने अब तक सिर्फ एक बार 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित तीसरे हॉकी विश्व कप जीता है जिसमें पाकिस्तान उप विजेता था। वर्ष 1973 के दूसरे हॉकी विश्व कप में भारत हॉलैंड से पराजित होने के कारण उप विजेता था। नेक्स्ट है, याओसोंग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है खाली स्थान दिनों तक मनाया जाता है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 दिनों तक मनाया जाता है। याओसोंग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है 5 दिनों तक मनाया जाता है। लमता महीने यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन याओसोंग महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। याओसोंग उत्सव आमतौर पर होली के समय मनाया जाता है। अगला है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। औपनिवेशिक भारत में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रगुरु के नाम से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वर्ष 2023 में अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया गया था
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम जिले के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 25 मार्च के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा मेरो रुख मेरी संतति नामक अनोखी हरित पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीना मोदी को। किसे सम्मानित किया गया है? बीना मोदी को। उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अवध विलय के समय अवध का जो नवाब था वो कौन था? तो वो बाजिद अली शाह था, बाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मोंटिनानी, माली, अल्जीरिया, चाड, नाइजर, लीबिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान से। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। अगला है, भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्देश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून खाली स्थान से संबंधित धारा में निहित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट है, ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिंटन मिस्त्री। कौन है? रोहिंटन मिस्त्री। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे अधिकतम होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम आवश्यक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के संचरण के लिए विकिरण विधि से माध्यम आवश्यक नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरणों के लिए कोई माध्यम आवश्यकता नहीं होता है, जैसे निर्वात में सूर्य से आने वाली विकिरणें हमें तक पहुँचती है। विकिरण में ऊष्मा प्रकाश के वेग से गमन करता है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। प्रकाश की चाल लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है। CR ग्रेटर दैन CO ग्रेटर दैन CY ग्रेटर दैन CG ग्रेटर दैन CB ग्रेटर दैन CL होगा और ग्रेटर दैन CB होगा। और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। लैम्डा R ग्रेटर दैन लैम्डा O ग्रेटर दैन लैम्डा Y ग्रेटर दैन लैम्डा G ग्रेटर दैन लैम्डा B ग्रेटर दैन लैम्डा I ग्रेटर दैन जो होगा लैम्डा भी होगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन चांदी एक एलॉय है तांबे और किसका? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Zn और Ni का। जर्मन चांदी एक एलॉय है तांबे, Zn और Ni का। इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। इसमें 0% जो होता है
वो क्या होता है, चांदी होता है। नाम तो जर्मन चांदी है लेकिन इसमें 0% चांदी होता है। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन, प्रत्येक का 1-1 मोल होते हैं। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में खाली स्थान के लिए आवेदन दाखिल करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, दिवालियापन। क्या होता है, दिवालियापन। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में लाया गया है, जिसमें 2021 में संशोधन किया गया है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में दिवालियापन के लिए आवेदन दाखिल करता है। इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, और इंदिरा गांधी ए लाइफ इन ए नेचर पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक कौन है, मदर टेरेसा, डाउन द मेमोरी लेन। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अगला है, गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चेन खाली स्थान में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चेन पर्वत चोटी तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा खाली स्थान को दीकू कहा जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाहरी व्यक्ति। छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा बाहरी व्यक्ति को दीकू कहा जाता है। दीकू आदिवासियों के क्षेत्र में शोषण करने वाली बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलो डी क्वांटी। निकोलो डी क्वांटी विदेशी यात्रियों में से एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। इटली का यात्री निकोलो डी क्वांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कब आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान खालिस्तान राज्य से हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य से हुई है। कैलिको एक या अधिक रंगों में साधारण डिजाइनों में छपे सूती वस्त्र को कहा जाता है। भारत के कालीकट नाम पर वहां से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते हैं। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासाजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉकी के खेल इनमें से किस प्रकार का फॉल नहीं माना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा जब खिलाड़ी के खिलाफ जॉयस्टिक के सपाट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है उसे फॉल नहीं माना जाता। हॉकी खेल की अवधि कितने मिनट की होती है, तो ये होती है 60 मिनट की। हॉकी की बॉल सफ़ेद रंग की होती है। इसका वजन जो है 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक होती है। हॉकी की शब्दावली में पेनाल्टी स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, सर्किल, बुल्ली, पुश इन, शूटिंग सर्किल आदि महत्वपूर्ण स्थान है। हॉकी में खेल के प्रारंभ के समय बॉल को स्टिक से मारना बुल्ली कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपतियों में से प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, सरोद सम्राट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमजद अली खान को। अमजद अली खान को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। अमजद अली खान एक महान सरोद प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं,
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाए गए हैं, उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग सम्मिलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? वायुदूत, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981 में। कब हुई थी? तो 1981 में देश का घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया था। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना एयर निगम अधिनियम 1953 द्वारा की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया की स्थापना जे.आर.डी. टाटा के द्वारा वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में किया गया था। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में खालिस्तान में हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में कलकत्ता में हुई थी। राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राममोहन ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला, जिसमें प्रसिद्ध दार्शनिक दांते रूसी वोल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। अगला है एमएसजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में खालिस्तान में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्याम जी क्या होगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में खालिस्तान इंडिया हाउस की स्थापना की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस भारत स्वशासन के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला अल मामून सुहरावादी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन के एक नेता हिडमैन के सुझाव पर किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस से एक पत्र इंडिया सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा की अनुपस्थिति में इंडिया हाउस का कार्यकाल बी.डी. सावरकर ने संभाला था। नेक्स्ट है नायलॉन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड बहुलक है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड बहुलक है। यह हेक्साइथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, mRNA प्रति। प्रोटीन संश्लेषण के क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह 2 चरणों में जो है वो संपन्न होता है। पौधे में स्रावित होने वाला यह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सिन। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न में से किस बेस से जुड़ा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एडेनिन। किससे? एडेनिन से जुड़ा होता है। इसमें ए डबल बॉन्ड टी होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी जुड़े रहते हैं। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में जो है 29 अस्थियाँ होती हैं। इसमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी संरचना को कपाल कहते हैं। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ चेहरे को बनाती है। कान में 6 अस्थियाँ, दोनों हाथ को मिलाकर 60, जांघ में 2, टखना में 14 तथा तलवा में 10 अस्थियाँ होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये सही है, और ये कब से कब तक चला था? तो 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक रहा था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में ही प्रारंभ हो चुका था। परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति का भाग घोषित करने वाला प्रथम देश जो था वो भारत ही था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? गुलामगिरी 1873 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी में। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्यधर्म नामक पुस्तक भी लिखे थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की है। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई। इन्होंने अनेक जगहों पर विधवा पुनर्विवाह संस्था तथा बालिका विद्यालय भी खोले हैं। निम्नलिखित में से कौन से पंडित रविशंकर के गुरु थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन
खान। सितार वादकों में पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल बर्ड एटलस ने 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड है। इसमें 94 तो अति दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ, 103 दुर्लभ प्रजातियाँ, 110 कॉमन स्पेसीज हैं और 44 वेरी कॉमन स्पेसीज हैं और 10 जो है एबंडेंट स्पेसीज है। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक जो हैं वो कौन है? सरोजिनी नायडू है। और केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित भी किया गया है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में कौन सा पुरा स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाओजली हैंडिंग। क्या है? दाओजली हैंडिंग। दाओजली हैंडिंग नवपाषाण स्थल असम में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? रण उत्सव का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। रण उत्सव के दौरान सफ़ेद नमक के पहाड़ मंत्र मुग्ध कर देने वाला सूर्योदय या सूर्यास्त तथा गुजराती संस्कृति के विविध रंग प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला रेलमार्ग का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का निर्माण जो है 1891 में आरंभ हुआ था और 1916 में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में यह विश्व के सबसे लंबा रेलमार्ग है। इसकी लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक 9289 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस भी कहते हैं। रूस का दूसरा मुख्य ऐतिहासिक जो है वो नगर है। रूस में नोवोसिबिर्स्क में चारों ओर रेलवे आकर मिलती है, इसलिए इसे साइबेरिया का शिकागो भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल कितने प्रतिशत महासागरों में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97.2%। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए है। इसका जल लवणीय है जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना खाली स्थान में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में हुई थी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से जुड़ी पार्टी है। इसकी स्थापना त्रिदेव चौधरी द्वारा की गई थी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें बंगाली मुक्ति आंदोलन, अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में है। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।